नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है और इस संस्कृति में हर कोई अपने अलग अलग धर्म को मानता है और वो चाहता है कि उसे उसके जीवन में वो सभी सुख हासिल हो, उसको उसके जीवन में मुक्ति मिले, जिसके लिए वो अपने जीवन में अलग अलग गुरुओं को भी धारते हैं ताकि वो गुरु उनको उनके जीवन की नई राह दिखा सके, जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव ला सके जिनसे कि वो बिल्कुल भटक चुके हैं। और आपको ऐसी ही नई राह दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके इष्ट कौन हैं? वैसे तो हमारे इष्ट हम राधा स्वामी पंथ को मानने वाले स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि हमें जो नाम या परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिला वो हमारे गुरु से मिला है। इसलिए आराध्य गुरु हैं और जो तरीका हमें बताया जाता है उसकी साधना करने के लिए हम अपने गुरु को ही इष्ट मानते हुए अपने राधा स्वामी दयाल की भक्ति करते हैं। यहाँ एक और आपसे जानना चाहूँगी क्वेश्चन मैम कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, हमारे पंथ राधा स्वामी नाम कहो या पंथ कहो, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ आगरा से हुआ है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जिन्होंने इस नाम को प्रकट किया, राधा स्वामी नाम उन्होंने ही चलाया और सन 1861 में आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया और उसी के बाद में ही राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हुआ है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जब जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है, संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है। और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सत्यलोक है और वहाँ का सत्य नाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। एक ये राधा स्वामी पंथ है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पुण्यात्मा, जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे। और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं। यदि इनको ये ज्ञान होता है, एक दिन भी ना डटे उन नकलियां दो रहे, तुरंत भाग का आ जाए यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला में। अब ये इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, दुर्भाग्य इनका। नो कह रामपाल है ना महाराज एक, वो तो आलोचना करता है, उसकी हम पुस्तक भी नहीं पढ़ने, उसका सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। कौन कहते हैं? उनके परिचर बोलते हैं। आम जनता के, आम श्रद्धालुओं के हृदय में ऐसा जचा रहे हैं कि रामपाल का सत्संग नहीं सुनना। कि उनको पता है कि देव सत्संग सुन लिया तो सारे बाज जाओगे, नकलियां छोड़ के। वो दुश्मन है, इस समाज के शत्रु हैं, वो मित्र नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे।
तो पुण्यात्मा वही बात है कि वह नंबर दे इतना नंबर की उन्होंने नो सोच रखी है कि देखी जाएगी इतने कुछ दिन तो डाटा ही न, लेकिन कब तक नंबेगी, एक दिन तो यह बात सच सामने आएगी। अब इसीलिए ये दास का प्रयत्न है कि उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों को आपके रूबरू करवा दूं, और फिर भी ना माने तो उसके लिए परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगद हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गुलजोट। ये देखिएगा एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण 2003 में लेटेस्ट है यो। और यहाँ से प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इतने से भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में 109 साल हो गए ये डले डोंत्यान और पढ़त्यान। आज तक ये नन्यो निवेरा राधा स्वामी के श्रद्धालुओं ने इसमें के अड़ंगा ठोक रखा है। अब दिखाऊंगा आपने, देखिएगा। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, राइटर इस पुस्तक में जिस के विषय में जानकारी दी जा रही है स्वामी जी महाराज, वो कौन है? वो हैं पंथ प्रवर्तक राधा स्वामी। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, सेठ हजूर जी स्वामी, इसी को कहते हैं स्वामी जी महाराज, हजूर जी महाराज, इसी को कह रहे हैं। और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के सत्संग को संग्रह करके और यह पुस्तक बनवाई 1902 में। 1902 से आज तक इस अड़ंगे ने पढ़ते पढ़ते और घर पर रखे हुए बैठे हैं श्रद्धालु, एक परम धनी परम संत के अमृत वचन समझ के। अब देखना ये अड़ंगा क्या है, देखिएगा। ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया और उसी का ये हिंदी संस्करण है। अब हम नीचे पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, हठ योग किया, जो कि किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और जो हठ योग करते हैं गीता जी में उनको अन्य ही शब्दों से पुकारा है। यह आपने 5 नंबर प्रश्न पढ़ लिया। अब 6 नंबर देखते हैं। और सन 1861 बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया।
अब हम इसके वचन देखेंगे, के वचन थे वह स्वामी जी के। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है उनके, ये दफ़ा एक दफ़ा में यहाँ क्या लिखा कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम बता दिया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, तीसरी दफा यानी तीसरा, ये गीता के से श्लोक है, इनके लिए फाइनल नंबर वाइज लिख रखे हैं। तीसरा श्लोक सुन लो इनका, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। संत सिर्फ मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं पर यानी राधा स्वामी पद पर पहुँचे। अभी इनकी देखो भांग, ये भी पी रहे थे मेरे ख्याल में। अब यहाँ कह रहे हैं सतनाम को स्थान, राधा स्वामी को स्थान मुकाम। अरविंद के पढ़िए बोल चौथा नंबर श्लोक देखो इनका, 15 पृष्ठ पे। यो भाग 1 है सारवचन वार्तिक, और ये चौथा श्लोक देखो। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। राधा स्वामी नाम भी है उसी का, और यो स्थान भी है। चलो आगे और देखते हैं। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अभी इनकी अकल देखो, यहाँ तो कह रहे हैं कि ये सतनाम मुकाम है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, ये मुकाम सतनाम बताया है। यहाँ देखो, यहाँ के कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को मुकाम बताई, सतनाम का मुकाम, मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। आगे देखिएगा, और कलम तोड़ रखी है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, अब ये सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सतनाम को है, सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम जिसको संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को कहा है, और सतनाम भी सतनाम को कहा, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। वारे महर्षियों, ये थे स्वामी जी, हजूर जी, परम धनी पूर्ण पुरुष। कोई बात है, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, रोड भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, और बरवाड़ा भी कार को कहते हैं। अरे तरह गजब भैया। अरे ये परम धनी के वचन है, 109 वर्ष तक पढ़त्यान हो गए, और श्रद्धालु हाथ जोड़े बैठे रहे उसमें। तरह गजब भैया। ये तो सत्संग आपने सुन लिया एक राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक परम धनी हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी महाराज का यो सत्संग, और इसी से एक अलग से ब्रांच बनी है सच्चा सौदा सिरसा, डेरा सिरसा वालों का, जिनको धन धन सतगुरु भी कहते हैं। उसी शिवदयाल जी महाराज जी के विचारों पर आधारित ये धन धन सतगुरु वाले संत हैं, उन्हीं के ज्ञान से आधारित हैं। और ये भी सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं, राधा स्वामी वाले भी सतलोक और सतपुरुष का ठेका ले रहे हैं, और ये धन धन सतगुरु वाले भी। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इन में ज्ञान तक इसे ना आया को नहीं,
ये बुरा हाल कर रखा है इनके श्रद्धालुओं ने, उन्हें लाकर डाली हमारे पास। ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क है। पुस्तक का नाम तो ऐसा है ना, पहला भाग, और इसके लेखक कौन है? दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, ये इसके लेखक हैं। और इसके ये 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे, और ये भाग पहला है, सचखंड की सड़क है, पृष्ठ 226 है। इस शब्द का अनुवाद किया है, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। आगे इसका अनुवाद किया है, यह लिखा अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़। इसका अनुवाद कराया है। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको त्रिलोकी का है। ये है तरह के जो भैया त्रिलोकी तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। अब संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब ये लोग हैं कि ये सतलोक जो है, सचखंड है, ये सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, सबसे पहले वाले भगवान का। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। ये सचखंड के बारे में बोल रहे हैं, सतलोक के बारे में। वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। ये सतलोक के बारे में चल रही है सारी कहानी। और उसी को, यानी सतलोक को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। ये है इनका सत्संग। इन कह का बिना बेरा इन दोनों पंथों के प्रवर्तकों को। ये सतनाम जी महाराज जो हैं, ये श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के सीधे दूसरे उत्तराधिकारी हैं। और सतनाम सिंह जी द्वारा ये वचन है, और ये वचन वही है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन है। अब पुण्यात्मा दास ने एक बद बूंदा बताएंगे, पर सदा गुण गाओगी जनता। हो याद रखना इस बात को, क्योंकि दास का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। अब जैसे कोई बच्चा किसी तार में स्पार्किंग हो रही है और जमीन पर पड़ा है, और वो बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, उसको आतिशबाजी समझकर और उसको अच्छी वस्तु याद कर पकड़ना चाहता है। उस बच्चे को पकड़कर कोई उठा ले, उससे जान बचा दे, वो बेशक रोए, रोने दो, रोए, उसकी जान बच जाएगी। तो यही उद्देश्य इस दास का है कि इनकी जान खत्म होगी, काल के मुंह में जाएंगे करोड़ों व्यक्ति, और इन काल के दूतों को ये परम धनी मान कर, ऐसे अज्ञान के युक्त उनके प्रवचन थे, उनको परम धनी मानकर आंख नीचे बैठे हैं कबूतर की तरह। अरदास चाहता है कि ये बच्चे उससे और अपना कल्याण करवावें। ये नाम क्या देते हैं? 5 नाम: ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। इससे कहते मोक्ष होगा। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार होते हुए साकार रूप भी है। उसको हम एकदेशी भी मानते हैं और सर्वदेशी भी मानते हैं, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ में मौजूद है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। कोई भी जगह, कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं है। तो सब चीज़ में होता हुआ किसी चीज़ में भी नहीं है, और किसी चीज़ में ना होता हुआ भी सब चीज़ में है। अगला प्रश्न जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में? मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से,
वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पुणात्मा, राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान निराकार है और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो, पत्थर पड़ रहे। कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समा गई, और फिर बतलाए कब वो। ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहाँ कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष। और वही सबका संचालक है और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में। तभी तो ये बातें कर रहे हैं। पुणात्माओं दिखाते हैं कमाल की बात। इसी संत मत भाग 4 में स्पष्ट कर रखा है कि इंदुमती जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। ये खुद लिख रहे अपनी कलम से है। और इंदुमती को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां सतपुरुष के तख्त पर कबीर जी विराजमान थे। इंदुमती ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे पहले बता देते कि आप ही परमात्मा हो तो मैं इतने पचड़े में क्यों पड़ती, आपसे बहस क्यों करती। तो परमात्मा कहते हैं यदि मैं बता देता तेरा विश्वास ना होता। ये स्वयं लिख रहे हैं, देखिएगा, यही संत मत भाग 4 189 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 4 है। आपने 261-62 पढ़ दिया, अब और दिखाते हैं यहाँ पर 189 पे। इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब 264 पे दिखाओ। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कबीर जी जो हैं वो सतपुरुष हैं, इंद्रमती ने बताया। अब देखो, अब 264 पृष्ठ पर और क्लियर हो गया। सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। बिना बेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देखिए इनकी अकल सावन सिंह की। कहते हैं पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में सतपुरुष में विलीन हो गए, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। इनकी थ्योरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह पुणात्मा, राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान निराकार है और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो, पत्थर पड़ रहे।
कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समा गई, और फिर बतलाए कब वो, ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहाँ कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड, यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, और वही सबका संचालक है। और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में, तभी तो ये बातें कर रहे हैं। अब जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, कबीर परमेश्वर की वाणी है ये, और ये पूरा राधा स्वामी पंथ उस हल्दी की गांठ ने लेकर पंसारी बन गया। इसका ऊपर ही राधा स्वामी पंथ चला रखा है न, ऊपर सचखंड है, अलखलोक है, अगमलोक है। अब दिखाता हूं आपको। करने नो दीदार महल में प्यारा है, परमेश्वर कबीर साहब जी बताते हैं कि सतलोक में है वो परमात्मा। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मास मिथ्या तद डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल सुधार यानी मूल कमल में गणेश जी का जो वास है उसका जाप इसमें लिखा भी है। मूल कमल दल चतुर्भ खानो, किलियम जाप लाल रंग मानो। अब मूल कमल में कबीर साहब कहते हैं किलियम जाप है उसका गणेश का, और वो चार पंखुड़ी का कमल है। देव गणेश तारो पे उठानो, रिद्धि सीधी चमर ढुलारो है। सवाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है। ओम शब्द है। फिर कहे नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब परमात्मा के इस शब्द में जो इनकी पुस्तकों में मुख्य रूप पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वह पुस्तक मेरे हाथ नहीं लगी, मैं रखी हुई दिखाऊंगा आपको। और इसमें वो शब्द बता रखे हैं जो ये दास आपको देता वो नाम है इसमें लिखे परमात्मा ने कि इन कमलों को यहाँ तक इन मंत्रों से खोला जाएगा। द्वादश कमल हृदय के माही, जहाँ गौरी शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। संकेत में गरीब कबीर परमात्मा सब मंत्रों को जो दास आपको देता वो क्लियर कर रहे हैं इसमें, और वही गरीबदास जी ने क्लियर कर रखा जो परमात्मा से प्राप्त हुए थे। आगे क्या बताया है कि सोडस दल कमल कंठ के माही, तेही मद बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्म चंवर डुराई, वहां श्रीयम नाम उचारा है। तापर कुंज कमल है भाई, बंग मवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अब देखो क्या बताया है कि जो ये कमल बताए हैं ये तो इस शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है। श्री पिंड कहो, अंड कहो और ब्रह्मांड कहो, ये तो रचना इस पिंड शरीर के अंदर है। फिर कहते हैं सत्संकर सतगुर सिर धारा, और वहां सतनाम उचारा है। अब सतगुरु मिल गया, वो फिर सतनाम देगा 2 अक्षर का, उसका फिर सिमरण करना है, उच्चारण करना है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, बहर उतर चल पारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सैंस कमल दल जगमग होई।
इसके अंदर, शरीर के अंदर जो कुछ है वो काल ने जो रचना कर रखी है वो बता रहे हैं कि फिर एक सहस्रार कमल है और वहाँ पर घंटा और शंख की आवाज़ आ रही है। ये महास्वर्ग में इस काल की बज रही है। तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारें। सत नाम सुन भागे सारे। कहते हैं उस आगे चलोगे तो ये बूढ़ी बूढ़ी शकल के आवेंगे और वहाँ सतनाम का सिमरण कर दो, इसको सुनते ही डांक ठोक जाओगे। जब सतगुरु नाम उचारा है, सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है उसका जाप करना है श्वास उश्वास में। गगन मंडल बिच उर्दमुख कोइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया। नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही अंधियारा है। त्रिकुटी महल विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा। लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लिया, 9 दरवाजे प्रगट चीना। 10वां खोल जाए दिन दीना, और जहां कुलुफ रहा मारा है। जहां कुफल बोले ताला लाग रहा पर बजर कवाड़ है। आगे सेत सुने बाई, मान सरोवर पैठ नाई। हंसन मिन हंसा मिल ओ जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। 12 बानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द ओंकारा। महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, जहाँ सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैने 12 अचिंत रहाई। बाएं 10 दल सहज समाई, ये कमलन निर्वारा है। अब 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुप्त के तह कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है। 2 पर्वत के संद निहारो, भौर गुफाता संत पुकारो। हंसा करत केल अपारो, और तहाँ गुरुवन दरबारा है। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई। ये मंत्र जो है हमें परब्रह्म के भौर गुफा तक ले जाएगा, उसकी हद वहाँ समाप्त हो जाएगी। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। और उठत सुगंध महाअधिकाई, जाको वार न पारा है। 16 बानु हंस को रूपा, और बिना सतधुन बजे अनूपा। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, यहाँ सतलोक की महिमा यथार्थ बता रहे हैं कि वास्तव में सतलोक में क्या है कि जब ये सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक ये दूसरा, तो दूसरा जो मंत्र है ये भौर गुफा तक आपको ले जाएगा, परब्रह्म के लोक को पार कर देगा। तो इसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार ये सतनाम का दूसरा मंत्र कराएगा। फिर उसमें बताया कि वहाँ सतलोक में वास्तविकता क्या है कि वहाँ एक जीवात्मा के शरीर की इतनी रोशनी होगी जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो। और वहाँ परमात्मा कबीर जी के सतलोक में एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा वाली तेज है, एक रोमकूप की इतना नूर है। तो जीव वहाँ जाकर के जीव का तो रूप बन जाता है शरीर तेजपुंज का, 16 सूर्य जितनी उसकी कुल रोशनी बन जाती, इतना तेजों में। अब देखो, सोहम हद तजी जब भाई, सोहम हद यानी बाउंड्री सीमा, तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महाअधिकाई, जाको वार न पारा है। 16 बानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जितना इस जीव का रूप बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, तहाँ अंसा करत चंवर सिर भूपा, और सतपुरुष दरबारा है। अब परमात्मा के दरबार में सतलोक में जीवात्मा अलग से है और परमात्मा अलग से है। इसमें परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि वहाँ हंस जा करके उसका 16 सूर्य जितना तेजों में सुंदर शरीर हो जाता है। ऐसा नाविरम अकायम,
शुक्र में कायम, उनका तेजो में शरीर बन जाता है, उसके नाड़ी नूड़ी का जोड़ जुगाड़ का नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा का है। और वहाँ कहते हैं वो जीव वहाँ जा करके अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है आदर से। अब कबीर साहब की वाणी को ये मुख्य रूप से लेकर चलते हैं और कहते हैं वहाँ सतलोक में कुछ भी नहीं है, वहाँ तो जो है ना प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि सोडस भानु हंस को रूपा और बिना सतधुन बजे अनूपा। हंस करते हैं चौर सिर भूपा, यानी अपने भूप माने स्वामी के, अपने मालिक के, अपने राजा के, भगवान के सिर पर वो हंस चंवर करते हैं। अगर समुद्र में बूंद मिल गई फिर चंवर किस पर करेंगे, वो भूप की तरह गया, फिर वो हंस कहाँ रह गए। अब परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वहाँ अलग अलग स्थिति है और ये अज्ञानी बता रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने नहीं है तो हम टिंडे लेने जाएंगे, उसके लिए भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, और वो वहाँ है ही नहीं, किसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन श्रद्धालु फिर भी आंख मीची बैठे हैं गुग्गू की तरह। हाँ गुरुजी पार कर देंगे, पार करके समुद्र में डबोएंगे, क्योंकि ये काल के लोक के विधान से परिचित है। और काल ने इस ब्रह्मलोक में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अकय लोक बना रखे हैं इस जीव को भरमाने के लिए। अब देखिए आगे क्लियर होगा। अब कहते हैं कोटन भानु उदय जो होई एते ही पुन चंद्र खलोई। अब परमेश्वर सतपुरुष अपनी महिमा बता रहे हैं कि परमात्मा सतपुरुष की कैसी शोभा है, उसके शरीर की कितनी रोशनी है। कोटन भानु उदय जो होई, यानी करोड़ सूर्य और इतने ही पूर्ण चंद्र खलोई, इतने ही चंद्रमा, इतने ही सूर्य, दोनों की रोशनी। और पुरुष रोब सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पूर्ण परमात्मा के सतपुरुष के कहते हैं रोमकूप के बराबर भी नहीं है, इतनी रोशनी भी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। और ये सतपुरुष दीदारा है, ऐसे भगवान का दर्शन है, वो साकार है। आगे अलख लोक है बाई, अलख पुरुष की ता ठकुराई, अर्बन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। सतलोक से आगे अलख लोक है और अलख लोक में अलख पुरुष ही एक मालिक है, परमात्मा अन्य रूप में। और उस अलख पुरुष की एक रोमकूप की कितनी शोभा है, 1 अरब सूर्य की रोशनी के तुल्य उसका एक रोमकूप की शोभा है। तो अलख पुरुष भी साकार हुआ। फिर कहते हैं तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। सतलोक से ऊपर अलख लोक, अलख लोक से ऊपर अगम लोक है, और अगम लोक का अगम पुरुष ही परमात्मा है, मालिक है। वही परमात्मा यानी एक ही पुरुष अपने अन्य रूपों में विराजमान है, और वो भी साकार है। उसकी एक रोमकूप की कितनी शोभा है। तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। अगम पुरुष के एक रोमकूप में खरब सूर्यों की रोशनी जितना प्रकाश है। और कहते हैं तापर अकय लोक है बाई, सबसे ऊपर, और पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। अब पुण्यात्मा, अब ये वहाँ की स्थिति भी बता दी और फिर ये भी बता दिया कि ये सारी रचना काल ने भी यहाँ जीव को भ्रमित करने के लिए नकली डुप्लीकेट इस दुर्गा से बनवा रखी है। और ये जो काल के दूत राधा स्वामी ताई के जो ये इसी तक सीमित हैं। देखिए तापर अकय लोक है बाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुँचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। आगे क्या बताया कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा। अब सच्चाई भी बता दी कि सतलोक में भी ऐसा है, लेकिन ये जो काल ने भी इसमें, इस पिंड यानी इस शरीर के अंदर, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, काया का भेद बता रहा हूं, ये सब रचना पिंड में धारा।
शरीर में है। अविगत माया एक जाल पसारा सो कारीगर भार्या है। दुर्गा ने कहते हैं काल के आदेश से ये एक जाल फैला रखा है, उस सतलोक की नकल बनाई है। कैसे? माया आद कीनी चतुराई और झूठी बाजी इस पिंड में दिखाई। इस काल ने अब ये आज तक ये कहते आ रहे हैं राधा स्वामी वाले कि बस ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। तो परमात्मा कहते हैं शरीर में तो पिंड में देख रहे हो, पिंड और अंड में जो भी रचना है या झूठी रचना देखना जानते हैं। माया आद कीनी चतुराई, दुर्गा ने चतुराई की है, झूठी बाजी पिंड रचाई, सतलोक की नकल बनाई। अवगत रचना रची अंडमाही और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओह, उस सतलोक की रचना जो मैं बता रहा हूं वहां भी ऐसा है, लेकिन इस दुर्गा ने इस शरीर के अंदर, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया है वो झूठी बाजी उसकी नकल कर रखी सतलोक की, डुप्लीकेट है। और पुण्यात्माओं जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में दिखे। जैसे टेलीविजन है और टेलीविजन में चैनल हैं और जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो टेलीविजन में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो है कहीं और। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ये झूठी रचनाएं भी हैं और ये कमल भी हैं। ये सब इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। एक ब्रह्मांड की रचना, एक ब्रह्मांड की जानकारी इस शरीर में देखने वाले को प्राप्त होगी। और आगे क्या क्लियर करते हैं कबीर परमेश्वर? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। माया अवगत जाल पसारा सो कारीगर भारा है। माया आद कीनी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो और इस पिंड कहो, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु दे तारी। और खुले कपाट शब्द धनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। ओए होए, अब लास्ट में फाइनल कर दिया कि तुम जो भी आज तक ये धुन वगैरह सुन रहे हो और जो भी ये झूठे सतलोक अलखलोक तुम देख रहे हो, ये इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की डुप्लीकेट नकल कर रखी है तुम्हें भ्रमित करने के लिए, और वो शरीर में दिखाई देती है। और जो शरीर में दिखता है वो डुप्लीकेट माल है। अब स्पष्ट कर दिया कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड शरीर में, अंड यो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो वस्तु है शरीर में आपको विजिबल होगी, जैसे एज ए टेलीविजन, और वो है इस ब्रह्मांड में। कहते हैं आद माया किन्नी चतुराई झूठी बाजी इस पिंड में रचाई है। अब परमात्मा कहते हैं खुले कपाट शब्द धनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। अब इससे सिद्ध होया कि ये जो अभी तक इस शरीर तक सीमित रहे हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन वो परमात्मा का सचलोक तो इस पिंड और अंड से पार है, सतलोक है, वो सचखंड न्यारा है। इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता, कहते दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, यह कृत्रिम बनावटी बाजी झूठ है तुम सुरत सुनो सांस। आगे क्या बताया है? अब ये राधा स्वामी वाले कहते धुन सुन ले, धुन सुन ले। ये धुन तो काल की है, शरीर में बज रही है। इस झनकार से, इस धुन से आपका मोक्ष नहीं सुनने से। पुण्यात्मा, जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे। और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं।